हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। आज मैं आप लोगों को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स का पार्ट 2 बताने जा रहा हूं, जिसमें प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि पावर ट्रांसफर ड्यू टू डीसी सर्किट में क्या होगा। आज मैं एसी सर्किट में बात करूंगा। सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो उनसे मैं कहूंगा कि आप कंप्लीट वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और समझ बढ़िया से आता है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त होते रहे। ठीक है, तो अभी देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। यहां से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से आंसर क्या कहेंगे। प्रीवियस जो क्लास में आप लोगों को बताया था वो डीसी सर्किट के लिए बताया था। आज जो मैं हम लोग चर्चा करेंगे वो किसके लिए करेंगे, एसी सर्किट के लिए। मान लेते हैं कि कोई आपका वोल्टेज है, यहाँ पर आपका VS, ठीक है ना। इसकी आपका जो रेसिस्टेंस है ये आपका हो गया RTH कहिए और प्लस J इंटू XTH कहिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका हो गया सोर्स। यहाँ आप TH भी कर सकते हैं या सोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हम लोग ला करके इसको लोड पर लगा दिए, दिस इज योर लोड, ठीक है ना। तो लोड भी जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा RL और प्लस J इंटू क्या होगा XL, दिस इज योर लोड ना। और लोड जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका हो गया VTH, ये V सोर्स कहिए या इसी को हम लोग V सोर्स कहेंगे या इसी को हम लोग बोलते हैं VTH, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी सर्किट क्या होता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एट ए लोड ना, व्हेन लोड इम्पीडेंस मस्ट बी इक्वल टू conjugate of internal resistance ना। तो कहेंगे this theorem states that for AC circuit the maximum power transfer in the load impedance when क्या होगा, तो यहां से लोड जो इंपीडेंस है ना वो होगा लोड इंपीडेंस मस्ट बी equal to conjugate of internal, और इसी को हम लोग बोलते हैं और थेवेनिन, ठीक है ना। थेवेनिन यहां पर क्या होगा, इंपीडेंस। अर्थात क्या होगा कि जैसे ये मान लेते हैं कि आपका क्या होगा RL है और प्लस क्या है होगा JXL, ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो ये जो देख रहे हैं ना इसके कंजुगेट के बराबर होगा, अर्थात RTH और प्लस J इंटू XTH जो हो गया XTH इसके कंजुगेट के बराबर होगा। ये आपका हो गया फॉर एसी सर्किट के लिए। आप यहां से हम लोग देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इसके लिए ध्यान दीजिए। इस थ्योरम को हम लोग समझ गए। तो कहता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी सर्किट, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर इन द लोड व्हेनेवर द लोड इंपीडेंस मस्ट बी इक्वल टू कंजुगेट ऑफ थेवेनिन इंपीडेंस। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इस देखिए यहां से क्या है VTH है, तो यहां से हम लोग करंट निकाल सकते हैं। I इक्वल टू क्या होगा, तो I इक्वल टू कह सकते हैं क्या VTH डिवाइडेड बाय दोनों का सम,
तो यहाँ होगा आर टी एच और प्लस क्या होगा जे इंटू एक्स टी एच प्लस वहां कितना लिखा हुआ है आर एल और प्लस क्या लिखा हुआ है जे इंटू एक्सएल। इसको हम लोग जब ऐसे लिखेंगे तो वी टी एच डिवाइड बाई देखिए ये और ये दोनों एक साथ रहेगा तो ये हो गया आर टी एच और प्लस आर एल। यहां से होगा जी कॉमन कर लेंगे तो होगा एक्स टी एच और प्लस क्या होगा एक्स एल। ये आपका हो गया आपका आई का वैल्यू। हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि इसमें कितने पावर डिलीवर होंगे। तो हम लोग क्या निकालेंगे, वी नो दैट पावर बराबर क्या होगा, तो आई ए स्क्वायर इंटू क्या होता है आर, आई स्क्वायर इंटू क्या होता है आर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बेसिकली पावर जो होगा वो ट्रांसफर होगा वो किसके बीच में होगा, लोड के बीच में होगा, लोड लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया लोड। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे पावर बराबर आई स्क्वायर क्या होगा इंटू आर एल। यहां से हम लोग देखिए आई की जगह पे क्या है तो वी, इसको पूरा को रखेंगे तो वी टी एच स्क्वायर। इसको देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है तो लिख सकते हैं ऐसे क्या, तो आर टी एच प्लस आर एल का क्या होगा होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा एक्स टी एच प्लस एक्स एल का क्या होगा होल स्क्वायर और इंटू क्या होगा आपका आर एल। ये आपका क्या हो गया पावर। अब यहां से देखिए चूंकि यहाँ ये जो देख रहे हैं ना ये आपका आर एल है और एक्सएल है। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ये पावर जो है वो फंक्शंस किसका हो गया एक्स टी एच का और एक्सएल का। व्हाई, बिकॉज हियर एक्सएल एंड एक्सएल एंड आरएल आर क्या हो गया वेरिएबल क्वांटिटी। जब ये वेरिएबल क्वांटिटी है तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशंस आया है इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो है ना क्या करेंगे, एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आरएल और सेकेंड बार करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा एक्सटीएच। और हम लोग क्या करेंगे कि यहां देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एल करेंगे लोड के कंपैरिजन में और सेकेंड बार करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया ये क्या होगा आपका एक्सएल के कंपैरिजन में और दोनों को इक्वेट कर देंगे जीरो के बराबर। तो यहां से हमारा क्या हो गया कि वैल्यू पता चल जाएगा किस फर्स्ट व्हेन XTH एंड XL नहीं XTH नहीं करिए क्या कहेंगे यहां बोलिए व्हेन RL एंड XL आर वेरिएबल। जैसे ही वेरिएबल है तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P क्या करेंगे फर्स्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा P डिवाइड बाय क्या होगा डेल्टा XL और बराबर क्या कर देंगे जीरो। आप लोग जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से एक एक्सप्रेशन आएगा और वो जो वैल्यू आएगा ना वो आपका क्या लिखा हुआ है XL। तो XL इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव क्या आएगा आपका XTH। ये आपका हो गया केस फर्स्ट। इसी में हम लोग क्या कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो लोड का भी है आरएल का भी है। तो दूसरे कंपैरिजन में करेंगे तो डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा आरएल करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस P इज ए फंक्शन बिकॉज P इज रिप्रेजेंट द पावर। तो पावर को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लोड। तो यहां से जो वैल्यू आएगा और जैसे ही करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा जीरो। जैसे ही जीरो करेंगे तो यहां से एक रिलेशन आएगा और वो जो रिलेशन होगा वो क्या होगा आर एल इक्वल टू ये जो आर एल देख रहे हैं ना ये इक्वल टू किसका आ जाएगा आर टी एच के आ जाएगा, जो कि प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को बताया था। प्रीवियस क्लास में जब आप लोगों को बात चर्चा कर रहे थे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एचटीसी सर्किट उसके लिए। तो यहां से देखिए एक कंडीशन आया आपके पास ये और ये कंडीशन आया ये। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं क्या देयरफॉर लोड इक्वल्स टू क्या होगा ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से आप लोग कर लेंगे तो यहां से क्या होगा यहां से कर सकते हैं आर एल प्लस जे इंटू एक्सएल। आर एल लिखिए आर एल की जगह पे कितना आया है आर टी एच और यहां से एक्सएल की जगह पे कितना है माइनस। देखिए यहां पर पहले तो जे है तो जे और इंटू कितना आया है माइनस एक्स टी एच। इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स टी एच माइनस जे इंटू क्या होगा एक्स टी एच हो गया। अब देखिए इसको देखने के बाद पता चल रहा है ना कि ये जो है एक दूसरे का क्या है कंजुगेट है। तो हमने क्या बताया था कि इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर टी एच
प्लस जे इंटू एक्स टी एच का क्या होगा होल बार। ये आपका क्या हो गया कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एसी सर्किट ना। ये कंडीशंस आ गया कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एसी सर्किट रहेगा और उसमें आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के कंसेप्ट लगाने होंगे, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि जो लोड देख रहे हैं ना ये वाला, ये क्या होगा कि इंटरनल इंपीडेंस जो भी रहेगा उसका जस्ट कंजुगेट हो जाएगा। कंजुगेट का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई आपका 2 + 3j लिखा हुआ है, तो इसको x दिया हुआ है, तो x बार करेंगे तो क्या होगा 2 - 3j, मतलब j के बेस जो रहेगा ना उसका चिन्ह मतलब क्या हो गया कि ये प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा, और रियल पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं, बट इमेजिनरी पार्ट में क्या होगा साइन जो होगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब इसके अनुसार हम जब पावर निकालेंगे तो क्या होगा, सपोज आपको पावर फाइंड करने हैं, तो पावर का फॉर्मूला क्या निकाले थे, तो पावर बराबर निकाले थे v, देखिए यहां पर क्या था VTH का स्क्वायर या RS स्क्वायर डिवाइड बाय क्या था, तो दोनों का सम था। ध्यान दीजिए यहां कितना था RL और प्लस क्या था RL और प्लस RTH का होल स्क्वायर, और यहां से था XL और प्लस XTH का क्या था, यही था ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट होता है ना, तो इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये स्क्वायर था और इंटू क्या था ऊपर में RL। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, तो जो RTH था उसकी जगह पर यहाँ पर जो RL था वहां RTH करेंगे, तो P = क्या होगा यहाँ VTH² इंटू RL। यहाँ देखिए RTH है ना, तो यहाँ हम लोग RL की जगह पर क्या पुट करेंगे RTH, तो यहाँ हो गया RTH, यहाँ भी हो गया RTH का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग जो पुट करेंगे तो देखिए XL है, तो ये आपका क्या होगा XL की जगह पर पुट क्या करना है -XTH, और यहाँ पर क्या होगा XTH। स्क्वायर करेंगे तो दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो यही ना RL है, देखिए ये RTH जो लिखा हुआ है दिस इज योर RL, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो पावर बराबर क्या होगा, इसने TH लिख दिए ना, इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे कि RL जब बैठाएंगे तो यहां से क्या होगा, तो VTH² डिवाइडेड बाय 4RTH² इंटू क्या होगा RL। इसी को हम लोग दोनों को काट सकते हैं, वाई बिकॉज RL मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा RTH। यहाँ RL बराबर क्या हो गया है RTH है, तो यहां से हम लोग को पावर बराबर क्या होगा P max बराबर क्या होगा VA² मतलब VTH² डिवाइड बाय क्या होगा 4 इंटू क्या होगा RTH TH, ठीक है ना। Why? Because TH is already given here, ठीक है ना। तो इन दिस सिचुएशंस में आप लोगों ने क्या किया कि एक्सप्रेशंस ऑफ पावर निकाला, और यहां से जो इसका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो आएंगे इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 50%, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। दूसरा केस ये आता है कि जैसे इसमें हमने अब क्या देखा कि फर्स्ट केस में देखा कि RL और XL दोनों वेरिएबल थे। दूसरी कंडीशंस ये भी हो सकते हैं कि यहां पर क्या होगा XL कांस्टेंट होगा और RL जो होगा वो क्या होगा वेरिएबल होगा। तो केस 2 में हम लोग जैसे यहां से ये आपका VTH है या इसी को हम लोग V सोर्स कर रहे हैं, यहां से मान लेते हैं केस 2 में क्या होगा RL इज वेरिएबल बट क्या होगा XL बराबर क्या होगा आपका कांस्टेंट है। जैसे ही कांस्टेंट होगा तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये आपका क्या होगा XL कांस्टेंट है, तो पावर का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या देखा है, तो पावर बराबर फॉर्मूला था VTH² इंटू RL डिवाइडेड बाई RL प्लस RTH का होल स्क्वायर, और यहां था XTH प्लस क्या था XL का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम लोग देख रहे हैं ना कि ये PL जो है वेरिएबल है, परंतु XL क्या है आपका है बोलिए कांस्टेंट है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ओनली क्या होगा तो डेल्टा P अपॉन क्या करेंगे डेल्टा RL, और इसका वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे 0 कर देंगे। जैसे ही 0 करेंगे तो यहां से कुछ ना कुछ क्या होंगे कंडीशंस आएंगे,
ठीक है ना। और वहां से जो कंडीशंस आएगा वो बेसिकली क्या होगा, तो जैसे ही इसको हम यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे करके देखते हैं, तो क्या वैल्यू आएगा। सपोज ये u बाई वी फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, नीचे में वी स्क्वायर होगा, ये पूरा जितना लिखा हुआ है उसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। इनटू हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में देखिए VTH है ना, VTH है, तो यहाँ पर क्या होगा, VTH में छोड़ देंगे एज इट इज। अब देखिए u बाई वी फॉर्म में रहता है तो v को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, ये RL प्लस क्या होगा, RTH का होल स्क्वायर, और इनटू क्या होगा, XTH प्लस XL का क्या होगा, होल स्क्वायर, इनटू RL को RL के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस क्या होगा, तो देखिए इसको हम जब ऐसे करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये RL है आपका, ठीक है ना। ये हम लोग क्या किए कि u बाई वी फॉर्म में है, तो पहले हम लोग u जैसे y बराबर आप जानते हो u बाई वी डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx, तो हम लोग सबसे पहले v स्क्वायर लिखते हैं, v को छोड़ देते हैं du बाई dx लिखते हैं, अब u को छोड़ेंगे तो dv बटा क्या लिखेंगे, dx। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हमने छोड़ दिया है, इसका RL को RL के रिस्पेक्ट में किए तो 1, RL को छोड़ दिए, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो होगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, परंतु इसका क्या होगा, तो हो सकता है क्या, 2 इंटू RL और प्लस क्या होगा, RTH, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे कि इसी को जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो यहां से क्या होगा, इसका वैल्यू 0 करने हैं, देयरफॉर क्या होगा कि RTH, देयरफॉर क्या होगा, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या होगा, तो डेल्टा P बाई डेल्टा R, मतलब यहां से क्या होगा, डेल्टा P बटा डेल्टा RL मस्ट बी इक्वल्स टू 0 होगा। जैसे ही 0 होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम लोग जो बराबर करेंगे तो क्या होगा, RL प्लस RTH का होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस क्या होगा, XL का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2 इंटू RL स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, -2 अब इंटू क्या होगा, RL इंटू क्या होगा, RTH बराबर क्या होगा, 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो यहां से जो वैल्यू आएंगे वो क्या आएंगे, देखिए इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, इसको हटाता हूं ऊपर से, यहां से हम लोग जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहां से होगा RL स्क्वायर, इसमें करेंगे तो क्या होगा, RTH स्क्वायर, दिख रहे हैं ना यहां, और यहां पर से क्या होगा, यहां होगा +2 इंटू RL इंटू RTH, यहां से देखिए माइनस क्या है, 2RL स्क्वायर, अब यहां पर से क्या है, -2 इंटू RL इंटू RTH, देख रहे हैं ना RTH, और प्लस क्या है, तो यहां से कर सकते हैं XTH, और प्लस क्या होगा, XL का क्या होगा, होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए यहां से क्या होगा कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गए, तो यहां से देखिए इसमें से इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो लिखा सकता है RTH स्क्वायर, अब इसको इधर लाइए तो XTH और प्लस क्या होगा, XL का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, -RL स्क्वायर बराबर 0, देयरफॉर क्या होगा, तो RL स्क्वायर बराबर हो सकता है RTH का स्क्वायर प्लस क्या होगा, XL और प्लस क्या होगा, XTH का क्या होगा, होल स्क्वायर, देयरफॉर क्या होगा, RL इक्वल्स टू जो हम लोग निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, RTH का स्क्वायर प्लस XL प्लस XTH का क्या होगा, होल स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, या ना, व्हेनेवर RL इज वेरिएबल बट क्या होगा, XL इज कांस्टेंट। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर when RL is variable, but क्या होगा बताइए आप लोग,
बट क्या होगा, तो R के जगह पर क्या होगा, XL इज कांस्टेंट, ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशंस आ सकते हैं कि यहां पर क्या होगा कि लोड रेसिस्टेंस जो होगा वो आपका क्या होगा कि रेसिस्टिव होगा, मतलब लोड इम्पीडेंस जो होगा वो ओनली रेसिस्टिव होगा। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, इसी कंडीशंस में हम लोग कह सकते हैं कि लोड रेसिस्टेंस केवल रेसिस्टिव हो। तो रेसिस्टिव होता क्या होगा, इसी में हम इसी से निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। यहां से हम इसी में क्लियर कर सकते हैं केस नंबर थर्ड, व्हेन लोड रेसिस्टेंस इज ओनली ना, लोड इंपीडेंस कहिए, यहां पर क्या कहेंगे हम लोग, लोड इंपीडेंस इज ओनली रेसिस्टिव। जब ओनली रेसिस्टिव का आपका क्या समझ रहे हैं आप लोग बताइए। ओनली रेसिस्टिव का मतलब क्या होगा कि यू हैव ए नो वैल्यू ऑफ एक्सएल, इट मींस एक्सएल इक्वल्स टू क्या होगा, 0, मतलब रिएक्टिव इंपीडेंस जो होगा इसका वैल्यू क्या होंगे, 0 होंगे। तो जैसे ही 0 होगा तो इसमें हम लोग जब लोड निकालने रहेंगे तो देयरफॉर हम इसे पुट कर देंगे तो क्या होगा, RL बराबर हो जाएगा रूट अंडर RTH का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा, देखिए ये वैल्यू 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये क्या होगा आपका XTH का क्या होगा, होल स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू, ठीक है ना, ये इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो आपको मैंने कंडीशंस 3 बताया क्या, बस्ट जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी सर्किट में कहता है कि एक लोड में मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर तभी होगा जब लोड इंपीडेंस का वैल्यू जो होगा वह कंजुगेट ऑफ क्या होगा, थेवेनिन इंपीडेंस होंगे, ठीक है ना, ये आपका क्लियर हो गया। सेकेंड थिंग क्या था कि इसमें 2 कंडीशंस बताया। पहला में बताया कि जब पहला जो दोनों वेरिएबल रहेगा तो ये कंडीशंस लगेंगे। सेकंड कंडीशन में बताया कि जब आपका क्या होगा कि लोड जो होगा वेरिएबल होगा, परंतु XTH जो होगा XT, यहां पर सेकंड कंडीशन में क्या बताया कि RL जो है वो वेरिएबल है, परंतु क्या बताया था कि XL जो है वो कांस्टेंट है। तो ये कंडीशन आया था। थर्ड कंडीशन में बताया कि ये कांस्टेंट ना होकर के क्या है, तो यहां पर RL बराबर आपका क्या हो गया, वेरिएबल है, मतलब ओनली रेसिस्टिव इम्पीडेंस है, रेसिस्टिव है। लेकिन यहां पर जो देख रहे हैं ना, यहां XL का बराबर क्या है, 0, ओनली रेसिस्टिव सर्किट का मतलब क्या हो गया कि ओनली रेसिस्टिव लोड का मतलब क्या होगा कि यहां से हम लोग कहेंगे कि यहां पर XL का कोई कंपोनेंट्स नहीं होगा। तो ये आपके क्या होंगे, 3 कंडीशंस होंगे। एक गेट में क्वेश्चंस आया हुआ है, उसको मैं बताता हूं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चंस दिया है ऐसे, यहां से आपको ऐसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 + 4 D, यहां आपका 5 वोल्ट दिया हुआ है ऐसे, यहां से आपका करंट सोर्स दिया हुआ है, मान लेते हैं 2 एम्पियर, ठीक है, और यहां से दिया हुआ है दिस इज योर अनदर इम्पीडेंस ऐसे, ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 + 4 J। कहता है कि ये A देख रहे हैं ना, ये A है और ये B है, तो कहता है कि A और B के बीच में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए RTH का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस में कहता है कि यदि A और B के बीच में, ठीक है ना, RTH का वैल्यू क्या होगा, मतलब आपको क्या करना है कि ऐसे ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें AB के बीच में फाइंड करना है कि क्या होगा। जैसे इसको आप लोग कर लो, हाँ, इसको मान लेते हैं कि दिस इज योर क्या होगा, सम रेसिस्टेंस, सपोज ये RTH R है, या इसी के बीच में आपको क्या करना है कि इसके बीच में आपको लोड लगा दिया है, ठीक है ना। तो AB के बीच में हमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार RTH का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फॉर मैक्सिमम
पावर ट्रांसफर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी, ए बी के बीच में हमको निकालना है, क्या निकालना है, इम्पीडेंस। इसको हम लोग ओपन कर दिए, कैसे, तो करंट सोर्स जो होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं, और वोल्टेज सोर्स जो होता है, वोल्टेज सोर्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। अब जैसे ही कर देंगे तो देखिए ये क्या हो गया, आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लाइक दिस। ये आपका हो गया एसी, और ये जो हो गया ओपन हो गया। इस ए बी के बीच में फाइंड करना है, दिस इज योर ए और दिस इज योर क्या हो गया, बी। तो ए और बी में देखिए इसी को हम लोग ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे। अब देखिए आप बता रहे हैं ना, देखिए यहां से करंट आई और करंट जो हो गया दो भाग में बट गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, तो हम लोग पहले निकालेंगे आरटीएच। तो आरटीएच जो हमने निकाला, इसके बीच में क्या निकालेंगे, लोड है, ये लोड था ना, ये आपका लोड है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आरएल। तो आरएल दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो क्या लिखेंगे, 1 डायरेक्ट हो जाएगा। सपोज ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर Z1 और ये क्या हो गया आपका Z2। तो हो सकता है क्या, Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस क्या होगा, Z2, सेम थिंग ना। Z1 Z2 देखिए दोनों सेम है, तो कह सकते हैं क्या होगा, Z1 का स्क्वायर और यहाँ पर Z1 प्लस क्या होगा, Z1। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे तो RL बराबर क्या होगा, बोलिए, Z1 का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा, Z1 प्लस 2Z1 ना, Z1 से Z1 कट जाएगा, Z1 बाई क्या हो गया 2। अब देखिए RL का जो वैल्यू आया वो कितना आया है, तो 3 प्लस 4J डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ये जो RL आया वो क्या आया है, लोड आया है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये जो आप लोड निकाले हैं ना, ये क्या होगा कि इंटरनल जितना भी रहेगा उसका क्या होगा, कंजुगेट होगा। तो यहां पर क्या होगा, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, सॉरी थ्योरम क्या होगा, क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स के अनुसार यहां पर से क्या होगा, तो RL देखिए दिस इज योर XTH हो गया। ये जो आपका दिख रहा है ना, ये लोड नहीं आया है, ये क्या आया है, बेसिकली ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका क्या लोड नहीं कहिए इसको, ये क्या कहिए आप RTH कहिए। ये आपका क्या हो गया, RTH कहिए या ZTH कहिए, RTH कहिए या Z कहिए, सबसे बढ़िया रहेगा ZTH। ये आपका क्या होगा, ZTH, ये आपका क्या होगा, ZTH। तो यहां से जो देख रहे हैं ना, वो आपका क्या हो गया, तो XL, मतलब यहां पर क्या करना है, ZL निकालना है। तो ZL बराबर क्या होगा, ZTH का कंजुगेट होता है, ठीक है ना। तो ZTH का कंजुगेट जैसे ही करेंगे तो यहां से क्या होगा, 3 प्लस 4J डिवाइडेड बाई 2 का कंजुगेट। अब देखिए कंजुगेट का मतलब क्या आप समझते हैं, कि जो J लगा हुआ है उसका साइन क्या होगा, माइनस, मतलब 3 माइनस 4J डिवाइडेड बाई 2। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो कितना इजी है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स का यूज हम लोग जो है वो दो तरह से करते हैं। एसी के लिए अलग कंडीशंस आते हैं, डीसी के लिए अलग आते हैं। उसी के हम लोग डीसी एसी का जब हम लोग स्पेशल केस करें तो वो क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों को डिस्कस किया कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स के अनुसार कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये मतलब निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी ब्रांचेस के लिए, फर्स्ट ईयर में जो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसके लिए, और गेट के पर्पज से भी हर सब क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आप समझ गए, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन में मैं 1-2-3 जगह देखा हूं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार लोड इम्पीडेंस जो होता है वो क्या होता है। तो लोड इम्पीडेंस जो होता है वो सेम होता है थेवेनिन इम्पीडेंस की। इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग ना। तो लोड इम्पीडेंस ऑलवेज मस्ट बी इक्वल टू कंजुगेट ऑफ थेवेनिन इम्पीडेंस, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो आज मैं यही क्लास को स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, जिसका अगले थ्योरम्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ऐसे टेंजेंट थ्योरम्स के बारे में बताएंगे। टेंजेंट थ्योरम जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग एसी सर्किट पर पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।